जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी 1, इसको ग्रुप थ्योरी 1 कहते हैं। इसके बाद आपके अगले सेमेस्टर्स में ग्रुप थ्योरी 2 भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी आप सेमेस्टर 3 के लिए मैं जो है कि पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी 1 पेपर नंबर 6 बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी है। बीटेक वाले चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे वो मैकेनिकल कर रहे हो, चाहे वो डीजल इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हो, सभी ब्रांच के लिए ये मैं वीडियो लेक्चर बनने जा रहा है। ये बीबीएम के यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी है, बीबीयू के लिए भी है, एसकेएमयू के लिए भी है, और भी अदर्स जितने भी जो है कि यूनिवर्सिटीज़ चलती है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बनने जा रही है। विशेष ध्यान जो रहेगा बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए रहेगा। मैं बता दूं, बीटेक वालों को बहुत कम सिलेबस पढ़ाया जाता है। ये प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो और एक बात, इस चीज़ को मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, ये तब तक ये चलता रहेगा जब तक मैं इसको पूरा ख़त्म ना कर दूँ, ठीक है। मैं फुल वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, कहीं भी मूव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शुरू से लेकर के अंत तक आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 है सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए, और ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी को समझने से पहले, है ना, ग्रुप थ्योरी को समझने से पहले आपको सिस्टम के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिस्टम क्या है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, बहुत प्रकार के सिस्टम्स होती है, लाइक एज रियल नंबर सिस्टम, इमेजिनरी नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम, वेक्टर सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत प्रकार की सिस्टम होती है, ठीक है। और आखिरकार ये सिस्टम की हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सिस्टम नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग कोई वर्क नहीं कर पाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि सपोज कि रियल नंबर का सिस्टम ही नहीं रहे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना, या फिर 0 1, है ना, या फिर 1 से 2 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में डिफरेंट टाइप में इनफाइनाइट जो है कि हम लोग को रियल नंबर मिल सकता है। तो अगर ये रियल नंबर ही ना रहे तो सिस्टम नहीं बन पाएगा, और ये रियल नंबर ही ना रहे और सिस्टम नहीं बन पाएगा तो फिर हम लोग काम किस पर करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग काम किस पर करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगा। और जैसे कि इमेजरी नंबर नहीं रहे, तो इमेजरी नंबर भी बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह वर्क आता है ना। इमेजरी नंबर का भी वर्क होता है। तो जनरली जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इमेजरी नंबर का वर्क होता है, तो वो फिर आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, कैसे आप पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर रैशनल नंबर, फिर मान लीजिए रैशनल नंबर के बारे में अगर नहीं मालूम रहेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग 1/2 2/3 किसको रैशनल कहेंगे, किसको रैशनल नहीं कहेंगे। ये जो करते नहीं है कि 1/2 को रैशनल कहते हैं, 1/3 को रैशनल नहीं कहते हैं। तो क्यों नहीं कहते 1/3 को रैशनल? क्योंकि वो 0.333333 रिपीटेड होते रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा बातें आ जाती हैं कि किसको हम लोग रैशनल कहेंगे, किसको हम लोग रैशनल नहीं कहेंगे। तो अगर रैशनल नंबर ही नहीं रहे तो हम लोग किस पर वर्क करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये सब तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अगर यही सब नहीं रहेगा तो फिर हम लोग वर्क किस पर करेंगे? फिर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक्स भी एक प्रकार का सिस्टम होता है, 2 मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। ये सब वेक्टर सिस्टम हुआ, ये सब। तो ये सब जो है कि डिफरेंट सिस्टम्स होती है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। तो अभी देखिए, इन सिस्टम में कुछ हम लोग ऑपरेशंस को देख लेते हैं। आइए, जैसे मतलब ये जो मैंने सिस्टम बताया आपको, ठीक है, सिस्टम क्या है? तो यही सब सिस्टम है। रियल नंबर का कोई सिस्टम बनता है, ठीक है, कोई रैशनल नंबर का सिस्टम बनाता है, कोई इमेजिनरी नंबर का सिस्टम बनाता है। तो सिस्टम क्या है? तो बहुत सारा जैसे कि नंबर्स मिल करके एक गुच्छा बना रहा है, ठीक है ना, तो उसको सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे नंबर मिल करके एक कलेक्शन बना रहा है, तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। ओके, ऐसा है। तो जैसे कि रियल नंबर का ही नंबर पूरा मिल करके एक कलेक्शन बना रहा है, तो ये एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो किस में लागू होता है? रियल नंबर में लागू होता है,
रियल नंबर में लागू होता है। मतलब 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे तो वो रियल नंबर ही रहता है ना। चलिए अब जैसे कि इमेजिनरी नंबर का बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग इमेजिनरी नंबर में भी कर सकते हैं। क्या, देखिए एक इमेजिनरी नंबर ये और ये एक इमेजिनरी नंबर, एवटा को मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। तो कहने का मतलब ये है कि इमेजिनरी नंबर में भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा सकते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर में भी हम लोग जो है कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा सकते हैं। रैशनल नंबर में भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं समझिए कि हमेशा 1 आ रहा है या फिर -1 आ रहा है, ऐसा मत समझिए, ऐसा समझिए 3/2 5 अगर 3 रहे या 5/16 रहे तो क्या दिक्कत है। तो ये आपका हो जाएगा 15/32। ओके, तो इसी प्रकार से मतलब डिफरेंट टाइप में हम लोग जो है कि ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आपका रियल नंबर में अप्लाई हो जाएगा, है ना, इमेजिनरी नंबर में अप्लाई हो जाएगा, रैशनल नंबर में अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी होता है तो मैट्रिक्स में भी अप्लाई हो जाएगा। वेक्टर में भी अप्लाई होता है तो भाई वेक्टर में भी, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी होता है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वेक्टर में 2 प्रकार का मतलब जो है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी क्या है कि ये तो मल्टीप्लिकेशन का बात किया मैंने, एडिशन का बात किया, सब्ट्रैक्शन का बात कर लेता हूँ। तो देखिए कि रियल नंबर में भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर में भी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, रैशनल नंबर में भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वेक्टर में भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनियन का बात आ रहा, तो यूनियन जो ऑपरेशन है वो सबके साथ लागू नहीं होता है। जैसे रियल नंबर में लागू नहीं कर सकते यूनियन ऑपरेशन, ना ही रैशनल नंबर में लागू कर सकते हैं, ना ही वेक्टर में लागू कर सकते हैं, ना ही 2 वेक्टर का आप यूनियन कैसे लोगे, है ना। मैट्रिक्स में ना ही आप मैट्रिक्स में लागू कर सकते हो, लेकिन हाँ 2 सेट्स को 2 डिफरेंट सेट्स में आप जो है कि यूनियन को लागू कर सकते हो। जैसा सिंपल सा आप समझ लीजिए, तो अगर आप ए यूनियन बी करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4 5, सिंपली आप ऐसा करोगे, ठीक है ना। ए यूनियन बी करोगे तो 2 मतलब सेट्स को आप जो है कि यूनियन ले सकते हो, ठीक है ना। 2 सेट्स का आप यूनियन ले सकते हो, लेकिन 2 वेक्टर्स का आप कभी यूनियन नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऐसा है कि हर ऑपरेशन सभी सिस्टम में वैलिड नहीं होता है, सभी ऑपरेशन सभी सिस्टम में वैलिड नहीं होता है। अब बात करूं मैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है वो भी सेट्स के लिए है, लेकिन इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है वो वेक्टर के लिए नहीं है। इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है वो मैट्रिक्स के लिए नहीं है, इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं है, रियल नंबर के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिवीज़न जो ऑपरेशन है वो वेक्टर में नहीं लागू कर सकते। वेक्टर जैसे कि 2 वेक्टर को, जैसे कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो 2 वेक्टर को हम लोग कभी भी डिवाइड करते हैं क्या? नहीं करते हैं। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्या? हाँ करते हैं, क्रॉस करते हैं और डॉट करते हैं। तो वही बात है। अब क्या है कि एचसीएफ एलसीएम का अगर बात करूँ तो 2 रियल नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। 2 इमेजिनरी नंबर का भी एचसीएफ एलसीएम निकाला जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। 2 रैशनल नंबर का भी एचसीएफ एलसीएम निकाला जा सकता है ना। लेकिन क्या 2 वेक्टर का कभी भी एचसीएफ या एलसीएम निकाला जा सकता है? तो नहीं, कभी नहीं। तो क्या 2 मैट्रिक्स का कभी एचसीएफ या एलसीएम निकाला जा सकता है? तो नहीं। तो यानी कि कुछ ऑपरेशंस किसी सिस्टम पे लागू होता है, कुछ ऑपरेशंस किसी सिस्टम में लागू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको मैं इरेज करता हूँ और तब तक आप पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। इफ़ एनी सेट, अगर कोई सेट को, जैसे कि आप समझिए रियल नंबर का भी जो है कि एक सेट बनता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का भी एक सेट बनता है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर का भी एक सेट बनता है ना। तो इस प्रकार से वेक्टर का भी एक सेट बनता है, मैट्रिक्स का भी सेट बनता है। तो अलजेब्रिक सिस्टम या फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते किसे हैं? इफ़ एनी सेट रिटन विथ सम ऑपरेशंस देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक सिस्टम। अगर कोई भी सेट को है ना लिखा जाए
सम ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस के साथ, देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको मैंने सेमेस्टर 2 में रियल एनालिसिस के वीडियो लेक्चर सेशन में भी बतलाया था, ओके। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ ताकि यहाँ आपको समझ आए, है ना, और यहाँ पर काम भी आने वाला है। तो देखिए, जैसे रियल नंबर में अगर हम लोग ऑपरेशन ऐड का, एडिशन का, तो रियल नंबर में हम लोग ऑपरेशन ऐड का एक साथ लिखे हैं मिला करके, तो इसको अलजेब्रिक सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रियल नंबर में हम एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि रियल नंबर में हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अच्छा, 2 बार लिख दिए, अच्छा चलिए इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं। हाँ, तो रियल नंबर में हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रियल नंबर में हम डिवीज़न का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में हम एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में हम लोग एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में हम डिवीज़न का भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का जब केस आएगा तब नहीं कर सकते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैं समझाऊंगा, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन आप क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। और चलिए भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बाइनरी ऑपरेशन को भी डील कर देता हूँ, ओके। लेकिन सबसे पहले आप समझिए अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कोई भी सेट, जैसे कि रियल नंबर एक सेट बनाता है भाई, है ना, नेचुरल नंबर भी एक सेट बनाता है, और वेक्टर का भी कोई एक सेट मान लेते, वेक्टर का कोई सेट एक मान लीजिए भी है, ठीक है ना। तो भी में क्या हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। भी में क्या हम लोग एडिशन कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। वेक्टर में क्या हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर में क्या हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो वो वाला लिखेंगे ही नहीं। समझे कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है, जो जो ऑपरेशंस को किया जा सकता है किसी भी सेट के साथ, उसको अगर उसके साथ लिखा जाए, उन ऑपरेशंस को, जिन जिन ऑपरेशंस को हम लोग किसी भी सेट्स के साथ कर सकते हैं, तो उन ऑपरेशंस को उन सेट्स के साथ अगर लिखा जाए, तब हम लोग कहेंगे उससे जो नया रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, तब इन रिजल्ट्स को कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम, ओके। तो चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जैसे कि रियल नंबर का जो एक कलेक्शन है, बहुत सारा नंबर बना रहा है, ठीक है, वो सेट्स, जो सेट्स का जो आप फंडा जानते हैं ना, सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो उसी प्रकार से वेल डिफाइंड ही कलेक्शन होता है, जैसे रियल नंबर वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, रैशनल नंबर वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये एक प्रकार का सिस्टम है, सिंपल सा लॉजिक है, सिस्टम, ओके। लेकिन आप बोलेंगे कि फिर तो इसको सेट्स ही कहना चाहिए, तो हम बोलेंगे देखिए, सेट्स अगर कहना है तो उसमें कहते हैं हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, मतलब हर एक नंबर को हम लोग जान पाए, है कि नहीं, हर एक नंबर को हम लोग पहचान पाए, जान पाए। तो फिर आप कहेंगे तब नहीं जान पा रहे हैं रियल नंबर के केस में, हर एक नंबर को पॉसिबल नहीं है जानना, पहचानना। अब कितना तक गिनोगे? अब गिनोगे तो गिनोगे 10,000 तक गिनोगे, 1 लाख तक गिनोगे, 1 करोड़ तक गिनोगे, उसके बाद तो आप गिन नहीं ना पाओगे। अब मिलियन तक गिनोगे और उसके बाद तो फिर आप गिन नहीं ना पाओगे, है ना, आप तो यही कहोगे ना। तो वही बात है, उसके बाद आप मतलब उसको काउंट नहीं कर पाओगे, तो आप उसको जान नहीं पाओगे, सिंपल सा लॉजिक है, यही तो वही बात है कि हम लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग उसको सिस्टम का नाम दे दिए कि यहाँ पर ढेर सारा, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या सिस्टम है, जैसे उसमें अगर कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ठीक है ना, वेबकैम है, और भी बहुत सारा जो भी चीज़ हैं, ठीक है, वो सबको मिल करके, सब कुछ मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। हम लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग सिस्टम का दोष हैं, हम लोग सिस्टम का प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन में है, ऐसा क्यों कहते हैं? हम लोग एक जन को दोष नहीं देते, सिस्टम को दोष देते हैं क्या? तो ठीक इसी प्रकार से ये भी सिस्टम है ना, ये भी सिस्टम है, रियल नंबर का सिस्टम है ना, इमेजिनरी नंबर का सिस्टम है, रैशनल नंबर का सिस्टम है ना, वेक्टर का सिस्टम है, बहुत सारा वेक्टर्स मिल करके मिला हुआ है या फिर है तो उसको वेक्टर सिस्टम कहेंगे, ओके। बहुत सारा वेक्टर्स है तो उसको सिस्टम कहेंगे, वेक्टर सिस्टम कहेंगे, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब यही बात है कि अगर हम लोग अलजेब्रिक सिस्टम का बात करेंगे तो फिर क्या है, तो मतलब सिस्टम पर ये सिस्टम क्या है? तो सेट्स है। सिस्टम क्या है? तो सेट्स है, रियल नंबर का एक सेट्स है, सिंपल सा लॉजिक है।
तो रियल नंबर एक सेट है, रैशनल नंबर एक सेट है, इमेजिनरी नंबर एक सेट है। तो अलजेब्रिक सिस्टम क्या है? तो सेट्स पे जब हम लोग ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए, सेट्स पे जब हम लोग ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग अगर स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और उस ऑपरेशंस को उस सेट्स के साथ अगर लिख दे और वो ऑपरेशंस उस सेट में अप्लाई हो जाए, तब हम लोग कहेंगे जो रिजल्ट आया है उन रिजल्ट्स को कहेंगे अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो आप कहें, जो आपकी मर्जी। वेक्टर में हम लोग एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, दो वेक्टर को एडिशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। हम लोग दो वेक्टर को डिवीजन कभी नहीं करते हैं, दो वेक्टर को डिवीजन कभी नहीं करते हैं। इसीलिए डिवीजन ऑपरेशन, सुनिए ध्यान से, इसीलिए डिवीजन ऑपरेशन वेक्टर के साथ कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। फिर से एक बात समझिए, चूंकि हम लोग दो वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डिवीजन का ऑपरेशन वेक्टर के साथ कभी भी, डिवीजन का ऑपरेशन वेक्टर के साथ कभी भी, वेक्टर सेट के साथ कभी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है या अलजेब्रिक सिस्टम नहीं बनाता है। तो ये बात है। तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स को भी डिवाइड नहीं करते, मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैट्रिक्स को कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए डिवीजन ऑपरेशन मैट्रिक्स सेट के साथ, मैट्रिक्स का जो सेट्स बनेगा बहुत सारा, तो मैट्रिक्स जैसे कि एम लिख दिया, एम फॉर मैट्रिक्स, है ना, ये बहुत सारा सेट्स को बता रहा है। तो ये एम जो है, एम के साथ हम लोग कभी भी डिवाइड वाला ऑपरेशन लिख नहीं सकते, ये कभी भी नहीं लिख सकते, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी कि डिवीजन ऑपरेशन कभी भी हम लोग मैट्रिक्स के सेट्स में कभी नहीं लगा सकते। इसीलिए डिवीजन ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम कभी नहीं बनाता है मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स सेट्स के साथ या मैट्रिक्स सिस्टम के साथ, है ना। सिस्टम यानी सेट, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये सब है पूरी बातें, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशंस किसी के लिए लागू होती है, कुछ ऑपरेशंस किसी के लिए लागू नहीं होती। जैसे एचसीएफ या एलसीएम, दो वेक्टर का कभी आप एलसीएम लिए हैं या कभी एचसीएफ ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे या ना कभी लिए होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन दो रियल नंबर का आप ले सकते हैं, दो नेचुरल नंबर का आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो वेक्टर का कभी भी आपने एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाला होगा, दो मैट्रिक्स का कभी भी आपने एचसीएफ या एलसीएम नहीं निकाला होगा, है कि नहीं। तो ये इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, है ना, इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो किसी सिस्टम के साथ लागू होते हैं तो किसी सिस्टम के साथ लागू नहीं होते हैं। मतलब किसी सेट्स के साथ लागू होते हैं या किसी सेट्स के साथ लागू नहीं होते हैं। सेट्स क्या है? तो सिस्टम है ना। सिस्टम में देखिए ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स लाइक एज रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सेट, है ना। अच्छा, इमेजिनरी नंबर सिस्टम, इमेजिनरी नंबर सेट, समझ रहे हैं ना। तो ये सब है। तो जिन जिन सेट्स में हम लोग जो है कि ऑपरेशन लागू कर पाते हैं, इन सभी में से जो जो ऑपरेशन लागू कर पाएंगे और उन ऑपरेशंस को उन सेट्स के साथ लिख दे एक साथ, तब हम उसको कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम, है ना। तो जनरली ये सब आपको आपके एग्जाम में तो पूछे नहीं जाएंगे, बट आपको जानना जरूरी है, तभी आपको आगे वाला चीज़ मैं समझा पाऊँगा और आप बहुत बढ़िया समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप इतना उतारिए। तो चलिए अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बाइनरी ऑपरेशंस। ये सब आप समझोगे तभी जाके ग्रुप थ्योरी समझ पाओगे, इसीलिए मैं अभी सबको क्लियर कर देता हूँ। बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है? तो देखिए भाई, मान लीजिए कोई सेट है, कोई सेट रियल नंबर का, रियल नंबर का सेट क्या होता है? तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मैंने रैंडमली इसी सेट में से दो नंबर को उठाया, मैंने 2 उठा लिया और 3.5 उठा लिया। ये बिलोंग करता है रियल नंबर में, ओके, है ना। अब ये दोनों को क्या मैं करता हूँ, जोड़ देता हूँ, मतलब 2 + 3.5 = 5.5। ये भी बिलोंग करता है रियल नंबर में। तो यानी कि जिस सेट में से
आप किसी 2 नंबर या 3 नंबर या कितना भी नंबर आप उठा ले रहे हैं और उन नंबरों में आप अगर ऑपरेशन करते हो और ऑपरेशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट भी रियल नंबर हो जाए, मतलब उसी सेट में बिलोंग कर जाए जिस सेट में से आप नंबर्स को उठा रहे हो या एलिमेंट्स को उठा रहे हो, उन एलिमेंट्स में अगर आप ऑपरेशन करते हो और वो ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद जो रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट भी अगर उसी सेट में लाई करे या बिलोंग करे, तब हम कहेंगे क्या कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, एडिशन, तो तब कहेंगे कि एडिशन ऑपरेशन इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है ना, इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब 2 ही नंबर होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन 2 ही नंबर पर वर्क करेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि आप कितना भी नंबर ले सकते हो, तो ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है, जैसे कि 2 + 3 + 5 ऐसा कुछ ले लिया, तो मैं करूँगा क्या, जैसे 3 नंबर ले लिया, मैं दोनों को पहले जोड़ूंगा, है ना, तो 5 आया, तो इन दोनों को जोड़ा मैंने, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अब इन दोनों को जोड़ा तो फिर ये भी एक रियल नंबर ही आ रहा है, तो ये भी एक रियल नंबर ही आ रहा है, 10 आया, जो कि ये भी एक रियल नंबर है। तो अगर मैं कितना भी नंबर लूँगा ना, तो लास्ट में एक ऐसा समय आएगा ही, लिमिटेड समय आएगा ही, जब वो 2 नंबर में तब्दील होगा और तब उन 2 नंबर को जोड़ूंगा तो भी एक रियल नंबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही सेम केस आप नेचुरल नंबर के लिए साथ भी कर सकते हो। 2 नेचुरल नंबर को लोगे तो जोड़ने पर नेचुरल नंबर ही आएगा, 2 नेचुरल नंबर को लोगे तो 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे 2 नेचुरल नंबर को ले लिया, 2 नेचुरल नंबर को ले लिया, दोनों को जोड़ दो तो 3 आया, वो नेचुरल नंबर ही आया। 2 नेचुरल नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 11 तो 11, ये भी नेचुरल नंबर को रियल नंबर को, है ना, ये भी एक नेचुरल नंबर ही आया, ये भी एक नेचुरल नंबर ही आया, 11 भी एक नेचुरल नंबर ही आया। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। लेकिन डिवीजन का अगर बात करें तो कभी पॉसिबल नहीं है। देखिए 1 को या फिर आप ऐसा कहिए 9 एक नेचुरल नंबर है और 4 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 दोनों के बीच में डिवाइड कीजिए, है ना, 9 / 4 मतलब कि 9 / 4, 9 / 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो रिज़ल्ट आएगा क्या वो नेचुरल नंबर आएगा, 4 × 2 = 8, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। काट के देख लेते हैं, मतलब 2.25 आएगा समथिंग, 2.25 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब जिस सेट्स में से 2 नंबर को लिया उस सेट का वो जो रिज़ल्ट आया उस सेट का वो रिज़ल्ट नहीं है। मतलब मैंने जैसे कि 2 नंबर को लिया 4 और 9 को आपस में जब डिवाइड किया तो उससे जो भी रिज़ल्ट आया वो उस सेट में लाई नहीं करता है जिस सेट्स का वो 2 मेंबर है, जिस सेट का वो 2 मेंबर है। जैसे नेचुरल नंबर के सेट का वो मेंबर था 4 और 9, तो इसका जो नया रिज़ल्ट आया वो 2.25, 2.25 जो है कि नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि डिवीज़न का जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है। डिवीज़न का जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है। फिर से सुनिए, डिवीज़न का जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर का सेट का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो समझ में आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन को मैं फिर से एक बार डील कर देता हूँ। अगर किसी सेट से आप 2 नंबर को उठाए हैं रेंडमली और उन 2 नंबर में आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं और ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, वो रिज़ल्ट भी अगर उसी सेट में से बिलोंग करे जिस सेट में से आप 2 रियल नंबर चूज करके वो रिज़ल्ट को हासिल किए हैं, तो अगर वो रिज़ल्ट भी
जो 2 रियल नंबर को आपने जब ऑपरेशन लगाया, जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट भी अगर उसी सेट का हो तो हम लोग कहेंगे वो जो आपने ऑपरेशन लगाया है वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट का। समझ गए? तो ये है बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्लियर है। इस सब क्या मैं आपको डेफिनेशन वगैरह लिखाऊंगा, ये सब फालतू है ना, डेफिनेशन वगैरह लिख करके भी कोई काम का नहीं है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए आपको मैं ये सब थोड़ा डील कर रहा हूँ, डिटेल में डील कर रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अलजेब्रिक सिस्टम क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, सिस्टम क्या है, ये सब मैंने आपको बतलाया। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर नंबर 1 सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ग्रुप थ्योरी का पेपर चल रहा है, पेपर नंबर 6, ओके, बीएससी बीटेक वालों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।